नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंडों को मिलेंगे केंद्र सरकार से 10 करोड़। जानिए क्या है इसका उद्देश्य। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंड को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत राशि दी जाएगी। इसके लिए झारखंड से कुल 38 प्रखंड का चयन किया गया है। इसके तहत उन प्रखंडों का चयन किया गया है जहां 25% अल्पसंख्यक आबादी है। इन प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का चयन इस योजना के तहत किया गया है। शैक्षणिक विकास के लिए इन विद्यालयों को 10 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। पैक्सों में 15 से होगी धान की खरीद, लक्ष्य 75,000 क्विंटल। राज्य में सुखाड़ की स्थिति के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में धनबाद जिले में भी धान की खरीद का लक्ष्य कम रखा गया है। इस साल पैक्स में सिर्फ 75,000 क्विंटल की खरीद होगी। 15 दिसंबर से किसान अपने नजदीकी पैक्स में धान की बिक्री कर सकते हैं। सभी पैक्सों में धान की बिक्री 31 मार्च 2023 तक होगी। यह जानकारी शनिवार को डीएसओ योगेंद्र प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि धान की बिक्री कौन कौन से पैक्स में होगी, सोमवार को घोषणा कर दी जाएगी। धनबाद जिले में 10,000 से अधिक रजिस्टर्ड किसान है। धान क्रय करने के बाद किसान के बैंक खाते में राशि भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान सीधे पैक्स में अपना अनाज बेच सकते हैं, किसी बिचौलिए के झांसे में न आए। 5,000 से अधिक बकाया तो 20 दिसंबर के बाद कटेगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम कोल्हान के तीनों जिलों में दिसंबर महीने में 30,000 घरों का बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए JBBNL जमशेदपुर एरिया बोर्ड के GM श्रवण कुमार ने सभी डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्देश जारी किया है। GM ने कहा है कि जिन बकायेदारों का कनेक्शन काटना है उन्हें पहले नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद सप्ताह भर के अंदर भुगतान न करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि झारखंड में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने और बकाया राशि जमा करवाने के लिए विभाग ने एक्शन प्लान तैयार की है। वैसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल 5,000 रुपए से अधिक बकाया है, उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। रांची के तत्कालीन DC छवि रंजन की बढ़ सकती है मुश्किलें, भू राजस्व को मंतव्य के लिए भेजी गई जांच रिपोर्ट। रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार ने उनके खिलाफ 2 मामलों की जांच का आदेश दिया है। रांची की 2 जमीन के मामले में कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने तत्कालीन DC छवि रंजन के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है। छवि रंजन के विरुद्ध रांची की 2 जमीन, बड़गाई में सेना के कब्जे वाली जमीन और दूसरा हेहल अंचल के बजरा मौजा की जमीन का मामला है। छवि रंजन पर आरोप है कि उनके DC रहते बड़गाही जंगल के मोरहाबादी मौजा की सेना के कब्जे वाली MS प्लॉट संख्या 557 की 4.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई। दूसरा मामला हेहल अंचल के बजरा मौजा के खाता नंबर 140 की 7.16 एकड़ जमीन से जुड़ा है। कांग्रेस ने झारखंड में किया बड़ा बदलाव, राजनीतिक मसलों की समिति समेत नियुक्त किए गए 11 उपाध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी ने अपनी झारखंड इकाई में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर पार्टी ने यहां एक राजनीतिक मसलों की समिति की नियुक्ति की है। इसके अलावा अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के निर्देश पर 26 सदस्यीय राजनीतिक मसलों की समिति की नियुक्ति की गई है। इस समिति में AICC प्रभारी अविनाश पांडे, राज्य इकाई प्रमुख राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, रामेश्वर उरांव और अजय कुमार को जगह दी गई है। इसके अलावा पार्टी ने राज्य में 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव, 82 सचिव की भी नियुक्ति की है। इसके अलावा राज्य में एक नई कार्यकारिणी की भी नियुक्ति की गई है। कार्यकारिणी में शामिल होने वाले में आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, अजय कुमार, प्रणव झा और गौरव बल्लभ जैसे नाम हैं। रेल किराए में बुजुर्गों की रियायत चालू करने के लिए 12 को धरना। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति जमशेदपुर के बैनर तले वरिष्ठ नागरिकों की ओर से गांधी घाट में वरिष्ठ नागरिकों की एक बैठक हुई, जिसमें रेल किराए में बुजुर्गों को रियायत देने की मांग की गई। केंद्रीय अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को
पुरुष और महिलाओं को 40% और 50% रेलवे किराया में छूट मिलता था, जिसे सरकार ने कोरोना काल में बंद कर दिया था। लेकिन कोरोना काल के बाद भी सरकार इसे चालू नहीं किया, जबकि कोरोना काल में बंद सभी जन सुविधाओं को सरकार चालू कर दिया। इसके लिए समिति ने 2 बार निवेदन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे क्षुब्ध होकर सभी वरिष्ठ नागरिक 12 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर पर शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह धरना देंगे और उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। शिक्षा सचिव ने स्कूलों का किया निरीक्षण, +2 नेशनल हाई स्कूल के प्रिंसिपल को सौकोज। झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव के रवि कुमार शनिवार को दुमका के +2 नेशनल हाई स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्हें काफी खामियां नजर आई। कक्षा के समय बच्चे बाहर घूमते नजर आए। उन्हें छात्रों के स्कूल जाने का कोई समय नहीं दिखा। वहीं क्लासरूम में भी काफी गंदगी थी। स्कूल की व्यवस्था देख वे भड़क गए और प्रिंसिपल सुभाष चंद्र सिंह को सौकोज करने की बात कही। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने क्लासरूम में खुद छात्र छात्राओं के साथ बैठकर शिक्षकों के पढ़ाने तौर तरीकों को देखा। साथ ही हाल ही में शुरू किए गए स्मार्ट क्लास का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए के रवि कुमार ने विद्यालय की व्यवस्था पर असंतोष जताया और कहा कि यहां अनुशासन की काफी कमी है। उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की बात की है। अधिवक्ता राजीव कुमार रिश्वत कांड, पुलिस अफसरों से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा केस मैनेज करने के नाम पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले की जांच अदालत ने सीबीआई को दे दी है। जांच के क्रम में सीबीआई ने अधिवक्ता राजीव कुमार और जेल में बंद कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ कर चुकी है। अब सीबीआई कोलकाता पुलिस के हेयर डिस्ट्रिक्ट थाने के केस के अनुसंधानक और अमित अग्रवाल के करीबी सोनू अग्रवाल समेत अन्य लोगों से पूछताछ करेगी। कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की शिकायत पर राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के क्रम में ईडी ने अमित अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने प्रारंभिक जाँच में इस मामले में दोनों को समान रूप से दोषी पाया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई कोलकाता पुलिस से अमित अग्रवाल की शिकायत की कॉपी के साथ अमित व अधिवक्ता राजीव के बीच हुई बातचीत से संबंधित डिजिटल साक्ष्य की मांग की है। बता दें कि राजीव कुमार को बंगाल पुलिस ने गत 31 जुलाई को 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार पर वहां हेयर डिस्ट्रिक्ट थाने में व्यवसायी अमित अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दुमका में बदहाल बिजली आपूर्ति से परेशान छात्रों का सड़क पर फूटा गुस्सा, 5 घंटे तक लगा रहा जाम। दुमका में बदहाल बिजली आपूर्ति से परेशान छात्रों का गुस्सा आखिरकार फूट ही गया। दुमका के फूलो झानो चौक पर छात्र समन्वय समिति की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने तकरीबन 5 घंटे तक सड़क जाम रखा। जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दुमका के सीईओ यामुन रविदास और बिजली विभाग के सहायक अभियंता अवधेश कुमार बख्शी अधिकारियों ने आक्रोशित छात्राओं को बिजली आपूर्ति में सुधार कर भरोसा देकर जाम खत्म कराया। छात्रों के प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर भयंकर जाम लग गया। पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुरूप छात्र समन्वय समिति की बैनर तले छात्रों ने शहर के श्री अमडा चौक को जाम कर दिया। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि अधिकांश छात्र सुदूरवर्ती गांवों से शहर में पढ़ने आए हैं। कोई सरकारी छात्रावास में तो कोई निजी छात्रावास में रहकर अपना भविष्य संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर पढ़ाई कर रहा है, कैरियर बनाने में जुटा है। लेकिन अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण इन्हें पढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। छात्र मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी में पढ़ने को विवश हैं। नशे में होने पर बाइक स्टार्ट नहीं होने देगा यह हेलमेट, रांची के 4 स्टूडेंट ने किया तैयार। देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करोड़ों लोगों की मौत ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब रांची के स्कूली छात्रों ने इन हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए सेंसर हेलमेट तैयार कर दिया है। नशे में होने पर हेलमेट एक अलर्ट जनरेट करेगा, जिसके बाद बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इस प्रोटोटाइप को असल जिंदगी में विकसित कर लिया गया तो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से मौत के मामलों में काफी कमी आ सकती है। दरअसल यह कमाल रांची सेंट जेवियर स्कूल के 4 स्टूडेंट ने किया है। स्टूडेंट ने सेंसर वाले हेलमेट का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है।
हेलमेट में एक चिप लगाई गई है। यह चिप शराब पीकर बाइक चलाने पर एक अलर्ट भेजेगी। यह चिप शराब पीकर बाइक चलाने पर एक अलर्ट भेजेगी। इस अलर्ट को मिलते ही बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इतना ही नहीं, छात्र अभी इस दिशा में और काम कर रहे हैं और एक ऐसी चिप तैयार करना चाहते हैं जिसमें बिना हेलमेट पहने भी नशे में होने पर बाइक स्टार्ट ना हो। इस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाली सड़क हादसों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। झारखंड का एक ऐसा गांव जहां पर लोग नाले में नहाने को है मजबूर। कुछ समय पहले यहां 16 लोगों को हुआ था चेचक। झारखंड के जमशेदपुर में एक ऐसा गांव है जहां लोग पानी की कमी के कारण नाली में नहाने को विवश हैं। ये कहानी जमशेदपुर के सुंदर नगर से 5 किलोमीटर दूर स्थित रुगनीडी गाँव की है, जहाँ अभी भी लोग कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के लोग नाले में नहाने को मजबूर हैं, जिसके कारण वहाँ कई प्रकार की बीमारी फैलती है। यहाँ 35 घर है जिसमें 250 से ज्यादा लोग रहते हैं। पीने के पानी से लेकर नहाने तक की सुविधा नहीं है। आधा किलोमीटर जाकर गंदे नाली में कपड़ा धोने के साथ स्नान करते हैं। इसके साथ ही पेयजल नल के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण वहां चेचक फैल गया था। मेडिकल टीम की जांच में 16 लोगों में चेचक हो गया था। अभी तक सभी की स्थिति ठीक है। नाली का पानी रोड में बह रहा है। इसके साथ ही गाँव के चारों ओर जंगल व झाड़ी होने के कारण मच्छर पैदा होते हैं। गुजरात चुनाव के बाद मिशन 2024 में जुटी झारखंड बीजेपी, 14 सीट जीतने का लक्ष्य। गुजरात चुनाव के बाद झारखंड बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है। विधायक सीपी सिंह ने बताया कि गुजरात के ऐतिहासिक जीत का असर झारखंड सहित देश में दिखेगा, इसलिए झारखंड की सभी 14 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद झारखंड बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है। झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों की जमीनी हकीकत का फीडबैक पार्टी द्वारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति और मिशन 2024 के लक्ष्य को तय करने को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्र नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री कर्मवीर की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड की 14 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावे केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजना की जानकारी जनता तक पहुंचाने को लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया है।